हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम एंड पॉइंट। आज मैं लेकर आया हूँ मैथ का क्वेश्चन। और मैथ से ये ऐसे टॉपिक से बिलोंग करता है जो कि ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम का फेवरेट टॉपिक है। मैट्रिक्स ऐसा टॉपिक है कि ईएससी हो चाहे चाहे गेट हो, एक दो क्वेश्चन तो आना ही आना है। मैट्रिक्स जो है बहुत फेवरेट टॉपिक है हर एक एग्ज़ाम का। तो मैट्रिक्स में काफ़ी अच्छा आना चाहिए। और मैट्रिक्स में बहुत सारे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो प्रॉपर्टीज़ हमें पता होने चाहिए। तो आज मैं ये क्वेश्चन लाया हूँ कैरेक्टरिस्टिक पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पर बेस है। मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया हूँ आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आसान होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कन्फ्यूज़न जो है साइन में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। और उसी साइन का कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। और मैंने इसीलिए दोनों टाइप का क्वेश्चन दिया है ताकि आपको कोई परेशानी ना रहे। चाहता तो मैं एक भी दे सकता था, बट मैंने दोनों टाइप का दे रखा है। एक 2x2 मैट्रिक्स का दे रखा है और एक 3x3 का मैंने दिया है। और ये MSQ टाइप का है। मैं यहाँ ऊपर मेंशन करना भूल गया, ये MSQ टाइप का है। और 6 ऑप्शन भी मैंने दे रखा है। 6 ऑप्शन देने का भी मकसद ये है कि आपको जो है क्लियरिटी ज़्यादा हो। तो हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन पर आएंगे। क्योंकि जब हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही क्लियर नहीं रहेगा प्रॉपरली, तो इस क्वेश्चन को हम हैंडल नहीं कर सकते। हम क्वेश्चन आसान है, बट यहाँ साइन का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो है, जो जनरल फार्मूला है वो यहाँ से आता है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जनरल फार्मूला, ठीक है। और यही फार्मूला अगर हमें समझ में आ गया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने इसको पेज पे लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे ये फार्मूला थोड़ा लेंदी है, यहाँ लिखने में प्रॉब्लम होता, इसलिए मैंने पेज पर लिखा है, फिर यहाँ पे पेस्ट किया है। तो सबसे पहले देखिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम समझते हैं। हमारा जो यहाँ पे n है, मैंने हर जगह n यूज़ कर रखा है। ये n जो है, ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। और लेमडा आप जानते हैं आइगन वैल्यू है। हम वैसे लेमडा पुट करके ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं और फिर वहाँ से आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं, लेमडा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने का ये फॉर्मूला है। अब हम यहाँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का हर एक टर्म को क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। हमारा सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ पे होना चाहिए? सबसे ज़्यादा फोकस इस टर्म पे होना चाहिए, क्योंकि गलतियाँ जो होती हैं सबसे इसी टर्म को लेकर के होती है। यही हमारा साइन डिसाइड करता है, और इसी को केयर नहीं करते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसी साइन को केयर में रखना है हमें। तो देखिए, जब हम कोई ऑड ऑर्डर लेंगे, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, कोई ऑड ऑर्डर का हमने मैट्रिक्स लिया, तो हमारा जो स्टार्टिंग होगा वो माइनस से होगा। देखिए, अगर हम n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो माइनस से होगा, और जब हम इवन लेते हैं तो हमारा जो है स्टार्टिंग जो है प्लस से होगा। बाकी करना क्या है, हमें अल्टरनेट प्लस माइनस पुट करते जाना है। हमें फोकस जो है पहले टर्म पे होना चाहिए कि हमारा पहले टर्म का साइन क्या है। उसके बाद हमें, आप देखिए यहाँ पे n की वैल्यू जो है घटते जा रहा है। जब आप ऑड से स्टार्ट करेंगे तो ऑड इवन आएगा, और जब आप इवन से स्टार्ट करेंगे तो इवन ऑड इवन आ जाएगा। तो हमें बेसिकली फर्स्ट टर्म पे फोकस रखना है कि फर्स्ट टर्म का साइन क्या है। फर्स्ट टर्म का साइन अगर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस करते हुए चलना है, और अगर फर्स्ट टर्म का साइन प्लस है तो प्लस माइनस करते हुए चलना है। ये हो गई साइन की बात, ठीक है। साइन में फोकस हमारा साइन पे होना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया हमारा साइन की बात। और हम देखते हैं कि टर्म के मायने क्या है। यहाँ पे जो मैंने ये जो है डेल वन, यहाँ डेल टू मैंने यूज़ किया है, इस टर्म का क्या मतलब है? जैसे मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि डेल वन जो है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है। ऑलवेज ऑलवेज जब भी आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट हमेशा 1 होगा, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है 1 आएगा।
और जो सेकेंड टर्म होगा वो ऑलवेज जो है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होगा। जानते होंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट का सम होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट टर्म जो होगा, मतलब कि सेकेंड टर्म जो होगा वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होगा। ये चीज़ याद रखना आपको। अभी मैं सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का मैं अलग से लिखवा दूंगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्योंकि उसी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आता है। पहले देखते हैं कि पहला जो ये सेकेंड टर्म जो होगा वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होगा, और दूसरा जो होगा ये हमारा डायगोनल एलिमेंट के माइनर का सम होगा, सम ऑफ माइनर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। यानी डायगोनल एलिमेंट के सारे माइनर को हम निकाल कर ऐड कर देंगे तो ये हमारा del 2 आएगा। फिर बीच में बहुत सारे टर्म हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारा ऑर्डर क्या है, इतनी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। और फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट सी, जो कोफिशिएंट कांस्टेंट बचेगा हमारे पूरे इक्वेशन में, जो कांस्टेंट बचेगा वो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स होगा, वो हमारे डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड ऑर्डर का और थर्ड ऑर्डर का अलग से लिख कर दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का मैंने लिख दिया अलग से, और थर्ड ऑर्डर का लिख दिया। ये आपको याद होना चाहिए, किसी भी हाल में ये याद होना चाहिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और ये स्टैंडर्ड है, कम से कम थर्ड ऑर्डर का और सेकेंड ऑर्डर का तो हमें पता होना चाहिए। केयर करने वाली बात क्या है कि हमारा सेकेंड ऑर्डर में स्टार्टिंग पॉजिटिव से हो रहा है, माइंड में होना चाहिए। आप जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे तो इजीली पता चल जाएगा कि आप, क्योंकि पहला टर्म क्या है -1n, जब n आप इक्वल टू 2 रखेंगे +1, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें, बस याद रहने की बात है बस, और कुछ नहीं है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? प्लस से, प्लस लैम्डा स्क्वायर। और मैंने बताया फिर जब एक बार प्लस स्टार्ट होगा तो प्लस माइनस चलता जाएगा। तो यहाँ पे जब प्लस है फिर यहाँ माइनस है फिर यहाँ प्लस है, ये होगी साइन की बात। सेकंड ऑर्डर में दूसरा टर्म क्या है, मैंने जो बताया था जनरल इक्वेशन में बताया था कि दूसरा टर्म जो होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो ये हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होगा, और जो कांस्टेंट होता है लास्ट में वो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है। ठीक है, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, ये याद रखना है। अब थर्ड ऑर्डर की बात करते हैं, तो थर्ड ऑर्डर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन जो गलतियाँ होती हैं वो थर्ड ऑर्डर में ही होती है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड है, कभी भी कोई क्वेश्चन आया तो हमें इसी फॉर्म में पहले अरेंज करना होगा उसको, तभी हम क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हमारा जो मैं लिख रखा हूँ ये स्टैंडर्ड है, साइन और जो हर टर्म का मतलब है वो भी। तो थर्ड ऑर्डर हमारा नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, ये केयर रखने की बात है, यहीं गलतियाँ होती हैं। थर्ड ऑर्डर मेरा नेगेटिव से शुरू होगा। जब हमें एक बार पता चल गया कि नेगेटिव से शुरू हो रहा है तो नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। थर्ड ऑर्डर में सेकेंड टर्म जो है ये भी हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होगा, बिल्कुल जनरल इक्वेशन की तरह, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होगा। और जो है ये सेकेंड पार्ट जो है ये सम ऑफ माइनर डायगोनल एलिमेंट का, ये डायगोनल एलिमेंट का जो माइनर है उनके सम होगा। और लास्ट में हमारा जो है डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारा टर्म का मतलब हो गया। आपको साइन भी याद रखना है, और हर टर्म का मतलब, यानी लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करता है, लैम्डा का कोफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, हर चीज़ आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, हमारा क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन में पहला इक्वेशन जो है वो सेकेंड ऑर्डर का है। जब हमने देखा कि सेकेंड ऑर्डर का है तो हम रिकॉल करेंगे सेकेंड ऑर्डर का स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्या था? प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस, मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ कुछ ए, जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है, लैम्डा, फिर प्लस हमारा यहाँ पे डिटर्मिनेंट। ठीक है, यही जानते हैं हम, यही अभी भी मैंने देखा। लेकिन हमारा जो है इक्वेशन क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? सबसे पहले चीज़ यही देखना हमें। यही गलतियाँ हमसे होती हैं कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म को केयर नहीं करते हैं और वैसे ही सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, और इत्तेफाक से जो ऑप्शन में दोनों टाइप का आंसर होता है। तो सबसे पहले क्या है, पहला काम क्या है, हमें देखना है कि मेरा इक्वेशन जो है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है।
अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे अपना कोफिशिएंट देख के और आंसर निकाल लेंगे। लेकिन जब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हमें लेमडा स्क्वायर का जो कोफिशिएंट चाहिए, यहाँ लेमडा की जगह पे क्वेश्चन में एक्स है, कोई बात नहीं, हमें वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है। तो लेमडा स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव में है और हमारे क्वेश्चन में नेगेटिव में है। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें या माइनस को कॉमन कर दें, कोई कैसे भी कर सकते हैं हम। तो हम क्या करेंगे इसको कि हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, एक्स भी प्लस हो जाएगा और 6 जो है माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा, अब ये हमारा जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमें हर टर्म का मतलब पता है। देखिए क्या है, पहला तो हमें कोफिशिएंट 1 होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ऑप्शन में देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। ऑप्शन में पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये ऑप्शन क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 6। क्या ये सही है, वो हम यहाँ से देखेंगे। हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट में क्या है, यहाँ पे प्लस, और यहाँ हमारा कोफिशिएंट क्या है -6। तो यहाँ से आइडिया क्या लग रहा है कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो -6 के इक्वल है ना। माइनस तभी तो हुआ क्योंकि स्टैंडर्ड में तो कोफिशिएंट प्लस है, लेकिन हमारा डिटर्मिनेंट यहाँ क्या दिख रहा है, -6 दिख रहा है। तो हमारा डिटर्मिनेंट यहाँ क्या हो जाएगा -6। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, पहला ऑप्शन तो गया, पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अच्छा, ऑप्शन सी ये देखें तो ऑप्शन सी फिर दे रखा है कि हमारा डिटर्मिनेंट क्या है -6, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को समझ में ना आए तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं इंडिविजुअली उसको पर्सनली बता दूंगा अगर किसी को प्रॉब्लम होती है। वैसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इससे हमें पता चला कि हमारा डिटर्मिनेंट -6 है। अब ऑप्शन बी देख लेते हैं, ट्रेस ए, यानी मैट्रिक्स ए का ट्रेस पूछ रहा है। तो हमें यहाँ पता है कि ये टर्म हमें ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स देगा ए, यानी लैम्डा का कोफिशिएंट। तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक मिनट थोड़ा क्लीन कर देते हैं। अब देखिए यहाँ लैम्डा का कोफिशिएंट ए है और साइन नेगेटिव है। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1 है और साइन पॉजिटिव। इसका मतलब हमारा जो है ट्रेस मैट्रिक्स जो है, ट्रेस जो होगा वो नेगेटिव में रहा होगा। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड क्या है, माइनस आ रहा है यहाँ स्टैंडर्ड। तो इसका मतलब जब हमारा ट्रेस एक माइनस पहले से स्टैंडर्ड है और जब ए की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, -1। तो बी ऑप्शन ये पूछ रहा है कि ट्रेस ऑफ ए क्या -1 है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स 1 है, -1। तो बेसिकली हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पे कंपैरिजन ही करना है। तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर का हो गया। अब हम थर्ड ऑर्डर का देखते हैं। थर्ड ऑर्डर इक्वेशन देखिए, क्या ये स्टैंडर्ड है। जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच करेंगे तो हमें दिख रहा है क्लियरली कि जो थर्ड डिग्री का कोफिशिएंट है वो माइनस में है, लेकिन हमारी इक्वेशन में क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ भी स्टैंडर्ड नहीं है और हमें स्टैंडर्ड यहाँ बनाना पड़ेगा। अब स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम कॉमन ले लेंगे माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, -x³ प्लस 6x² प्लस x माइनस 22 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से स्टैंडर्ड इक्वेशन कंपैरिजन करेंगे और ऑप्शंस का आंसर देंगे। देखिए डी ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, डी ऑप्शन में पूछ रहा है ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू 6। देख लेते हैं, हम जानते हैं कि जो सेकेंड पावर वाला कोफिशिएंट होता है वो ही हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है और विथ पॉजिटिव साइन। और हम यहाँ जब देखेंगे सेकेंड ऑर्डर सेकेंड डिग्री का कोफिशिएंट तो यहाँ 6 है विथ प्लस साइन, यानी साइन मैच कर रहा है। जब साइन मैच कर रहा है तो इसका मतलब हमारा 6 भी
+6 ही होगा। हमें क्या करना है, बेसिकली स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। तो जब हम +6 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा a की वैल्यू +6 पुट कर देंगे तो साइन सेम रहेगा। तो हमारा ट्रेस हमें ट्रिक्स क्या आया, +6। डी ऑप्शन वही कह रहा है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू 6। ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ b इज -22। चलिए डिटर्मिनेंट भी देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या है, ये पार्ट कांस्टेंट पार्ट, और यहाँ डिटर्मिनेंट क्या है, अच्छा यहाँ साइन क्या है, यहाँ प्लस, और यहाँ हमारा डिटर्मिनेंट क्या है -22। यहाँ स्टैंडर्ड करने के लिए प्लस लगाएंगे जब हम, तो हमारा डिटर्मिनेंट यहाँ से क्या आया -22। तो ऑप्शन ई भी करेक्ट ऑप्शन है, और ऑप्शन जब ई करेक्ट हो गया तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ देखने की बात क्या है कि अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज नहीं करते और ऐसे ही करना शुरू कर देते तो हमारा आंसर जो उल्टा हो जाता। ठीक है, सी की जगह पे ए करेक्ट हो जाता, ई की जगह पे बी करेक्ट हो जाता। ठीक है, और हम डी और बी को तो रॉन्ग ही मार्क कर देते। तो यहाँ मेन अरेंजमेंट का काम है, हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होना चाहिए और फिर अरेंज करना उसका आना चाहिए। तो मुझे यही बताना था, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, और ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन के लिए ही दिया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, अब हम मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ और नए सोल्यूशन के साथ, जिसमें मैं उम्मीद करूँगा कि आपको कुछ नया सीखने को मिले। थैंक यू वेरी मच।